है ना, जब पर्सन्स को हम पंक्ति में बैठाते हैं। किस में बैठाते हैं? पंक्ति में बैठाते हैं, हॉरिजॉन्टल। दूसरी जो रैंकिंग होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग होती है। वर्टिकल रैंकिंग का मतलब समझ रहे हो, जब पर्सन्स को हम किस में बैठाते हैं? कॉलम में बैठाते हैं। कॉलम यानी कि कतार में बैठाते हैं, है ना। देखो, हम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले या हम वर्टिकल रैंकिंग बोले, दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों का मीनिंग, है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे रो बोलो, चाहे कॉलम बोलो, चाहे हॉरिजॉन्टल बोलो, चाहे वर्टिकल बोलो, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, है ना। हमारी जो टर्म्स यूज होंगी वो अलग अलग यूज होंगी। जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं लेफ्ट कॉमा राइट। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं लेफ्ट कॉमा राइट, जबकि वर्टिकल रैंकिंग में जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं टॉप कॉमा बॉटम। वर्टिकल रैंकिंग में जो वर्ड यूज होता है वो होता है टॉप कॉमा बॉटम, है ना। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में आते हैं बाएं से कॉमा दाएं से। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में बोलते हैं बाएं से कॉमा दाएं से, जबकि वर्टिकल रैंकिंग में हम बोलते हैं ऊपर से कॉमा नीचे से, है ना। वर्टिकल रैंकिंग में हम बोलते हैं ऊपर से कॉमा नीचे से। समझ रहे हो, बस ये टर्म्स अलग अलग होती हैं। दोनों का मीनिंग, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। दोनों का मीनिंग, गर्मी बहुत है भैया दोपहर में 1 बजे, है। हालांकि सुबह 11 बजे भी उतनी ही गर्मी है, लेकिन दोपहर की गर्मी से तो कमी है क्यों भाई। तो बाएं दायां, ऊपर नीचे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हम लेफ्ट राइट बोले या टॉप बॉटम बोले, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चाहे लेफ्ट राइट वर्ड यूज हो, चाहे टॉप बॉटम यूज हो। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। हालांकि वो बेसिक फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होता, है ना। फॉर्मूला तो अप्लाई होता है, मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो मैं जानूंगा कि वो बेसिक फॉर्मूला क्या है। हालांकि इस टॉपिक को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से डील नहीं करेंगे, मैं आपको एक अलग ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे रैंकिंग का, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में। और ये चैप्टर ना बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। तो चलिए जानते हैं रैंकिंग के उस बेसिक फॉर्मूले के बारे में। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है ना। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि एक पंक्ति है ना, ये एक पंक्ति है। अच्छा, ये पंक्ति का कौन सा एंड होगा? ये लेफ्ट एंड होगा या राइट एंड होगा? देखो, रो का जो लेफ्ट और राइट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है ना। पंक्ति का जो भी लेफ्ट और राइट एंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा राइट एंड वो पंक्ति का राइट एंड होगा, है ना। और जो हमारा लेफ्ट होगा वो पंक्ति का लेफ्ट एंड होगा। यानी कि ये होगा बायां छोर, ये होगा दायां छोर। अच्छा, इस पंक्ति में बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस पंक्ति में बहुत सारे लोग बैठे हैं। इस पंक्ति में मोहन है बेटा, जो कि बाईं ओर से, मोहन है जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। मोहन बाईं ओर से 10वें स्थान पर है ना। अगर मान लो यही मोहन दाईं ओर से 11वें स्थान पर हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अगर इस पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 10वां है और यही मोहन दाईं ओर से 11वां है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बताओ फटाफट से। अगर यही मोहन बाईं ओर से 10 और 11 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन बता सकते हो? सर, इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए बेटा, ये बाएं से हो गए 10, ये दाएं से हो गए 11, है ना। कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई। लेकिन लेकिन ये जो मोहन है, ये मोहन कितनी बार काउंट हो गया? सर, ये मोहन 2 बार काउंट हो गया। ये बाएं से भी काउंट हुआ, दाएं से भी काउंट हुआ, इसीलिए हमें क्या करना होगा? -1 करना होगा। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आएंगे? 10 और 11 21, 21 माइनस 1 20, है ना। तो यही इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला बन के निकलता है। क्या निकल के निकलता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गए बेटा? अगर हमें किसी पर्सन की रैंक, अगर हमें किसी पर्सन की रैंक बेटा लेफ्ट हैंड से पता है, तो उस पर्सन की रैंक को लेफ्ट हैंड से जोड़ दो, प्लस अगर राइट हैंड से पता है तो राइट हैंड जोड़ दो। यानी कि हमें पर्सन की रैंक को दोनों एंड से, अगर हमें पता है लेफ्ट प्लस राइट, तो दोनों को ऐड कर दो। और उसके बाद क्या कर दो? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दो। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है इस चैप्टर का, कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1। क्यों होते हैं ये प्रूफ मैंने यहाँ पे कर दिया, क्यों होते हैं ये प्रूफ मैंने यहाँ पे कर दिया,
ठीक है, ये प्रूफ हमने यहाँ पे कर दिया। चलो आपको और प्रूफ करके दिखाऊं एक एक लोगों को बैठा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। चलो हम प्रूफ करते हैं। ये है ना, ये है भैया, इसका नाम है पूजा। ठीक है, ये पूजा है। अच्छा ये बताओ, पूजा बाईं ओर से कितने स्थान पे दिखाई दे रही है आपको? पूजा बाईं ओर से कितने स्थान पे दिखाई दे रही है सर? 1 2 3 4 5। सर पूजा बाईं ओर से, पूजा की जो बाईं ओर से रैंक है वो 5 है। अच्छा इसी पूजा की रैंक आपको दाईं ओर से क्या दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6। यही पूजा दाईं ओर से छठे स्थान पर है। तो कुल कितने व्यक्ति होंगे बेटा इस पंक्ति में? कुल कितने व्यक्ति होंगे? लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक, उसके बाद क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। यानी कि कुल कितने व्यक्ति होंगे? 10 व्यक्ति होंगे। अब जरा काउंट करो, क्या वाकई में 10 व्यक्ति है कि नहीं है? क्या वाकई में 10 है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ सर, बिल्कुल 10 है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। हमने एग्जैक्टली ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो बेटा लेफ्ट प्लस राइट -1 होते हैं, है ना। अगर हमें हाँ जी, अगर हमें एक ही पर्सन की रैंक बेटा लेफ्ट और राइट हैंड से पता है, अगर हमें एक ही पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट हैंड से पता है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1। और ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये फॉर्मूला, ये बेसिक कंसेप्ट कभी भूलोगे नहीं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पिक्चर आपके सामने है। क्योंकि जब हम एक ही पर्सन को लेफ्ट और राइट से काउंट करते हैं तो वो 2 बार काउंट हो रहा होता है, इसलिए हमें -1 करना होता है। अच्छा ये बताओ, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है और किसी व्यक्ति की रैंक राइट हैंड से भी पता है और व्यक्ति की रैंक आपको लेफ्ट हैंड से निकालनी है, तो आप लेफ्ट हैंड से रैंक कैसे निकालोगे? अगर आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से जानते हो और राइट हैंड से रैंक पता है तो बेटा लेफ्ट हैंड से रैंक क्या निकलेगी? देखो टोटल यहाँ पर है और -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल +1। -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल +1। और राइट जब इधर जाएगा तो माइनस का राइट हो जाएगा। यानी कि जब हम राइट हैंड से रैंक पता है और हमें लेफ्ट हैंड से निकालनी है तो बेटा लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होती है? कभी भी टोटल में से राइट हैंड को नहीं घटाते, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। याद करो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, जब आपका बैच शुरू हुआ था तो मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया था। जब हम अल्फाबेट की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, मान लो अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर राइट हैंड से 10वें स्थान पर है, अगर वही अक्षर आपको लेफ्ट हैंड से पता करना है तो हम कभी भी 26 में से नहीं घटाते थे। कितने में से घटाते थे? 27 में से घटाते थे। क्योंकि यही कंसेप्ट है रैंकिंग का कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। देखो -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा। याद आ गया आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का वो कंसेप्ट? 26 की जगह 27 में से घटाने वाला बताता था ना मैं आपको। जब भी पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो हमेशा टोटल +1 में से घटाओगे। अगर आपको राइट हैंड से रैंक निकालनी है तो राइट हैंड से रैंक क्या निकलेगी बेटा? -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल +1। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का लेफ्ट। तो जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। अच्छा अगर इन्हीं फॉर्मूलों को हम वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सर वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे? ऊपर से रैंक पता है, हमें नीचे से रैंक पता है, तो दोनों रैंक को ऐड कर दो, टॉप प्लस बॉटम, इसके बाद एक कम कर दो। ठीक है, और अगर आपको पोजीशन इंटरचेंज करनी है, टॉप से पोजीशन निकालनी है तो टोटल +1 में से क्या घटा देंगे? बॉटम घटा देंगे, है ना। और अगर बॉटम से पोजीशन निकालनी है तो भी क्या करेंगे? टोटल +1 में से टॉप को घटा देंगे। यानी कि आपने दो चीजें सीखी इस टॉपिक में, दो चीजें सीखी इस टॉपिक में। कौन सी दो चीजें सीखी? पहली चीज सीखी आपने कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। क्यों होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता चल गया क्यों होते हैं। और दूसरा आपने सीखा कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं, कभी भी टोटल में से नहीं घटाते। अच्छा ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये हमारे रैंकिंग के 2 3 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। आपको यकीन नहीं आएगा बेटा, कभी कभी हमारे, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम
मैं आपको सही बता रहा हूँ, 80% ऐसा होता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इन्हीं डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। मतलब रैंकिंग में सिर्फ 20% ऐसे चांसेस हैं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वरना रैंकिंग का सबसे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो कि इन डायरेक्ट फॉर्मूलों पे बेस्ड होता है। डायरेक्ट अभी सीजीएल मेंस में आया था क्वेश्चन इस बार, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था। मतलब समझ रहे हो, मेंस में भी 3 नंबर का क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था। कैसा क्वेश्चन था मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। मतलब डायरेक्ट इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों पे बेस्ड रैंकिंग के 80% क्वेश्चन बनते हैं, है ना। हम तो जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की करेंगे, हम तो जो प्रैक्टिस करेंगे वो अलग लेवल के क्वेश्चंस की करेंगे। हम्म। रैंकिंग की, चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। करो सॉल्व। हाँ जी, आज इतनी जल्दी? हाँ, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, समझ रहे हो। और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स, है ना, मल्टीपल टाइम्स हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एक दो तीन बार नहीं, कई बार। कई बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, कई बार। और देखो इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो बेटा मोहन की रैंक आपको बाएं दाएं दोनों से पता चल गई, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो बेटा बाया दाया जोड़ के एक कम कर दो, 17 दूनी 34, बाया दाया जोड़ के एक कम कर दो, खत्म कहानी, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। और आपको यकीन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया। गर्मी है बेटा दोपहर में बहुत ज्यादा, कहाँ जा रहे हो तुम 1 बजे? है क्यों भाई, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया, मल्टीपल टाइम। हाँ जी। अच्छा, देयर आर टोटल 50% इन अ रो, इफ मोहन इज 20th फ्रॉम द टॉप देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। अच्छा, मोहन की रैंक बॉटम से निकालनी है, ऊपर से पता है 20 है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? 50। तो बेटा टोटल में से 20 को नहीं घटाएंगे, हम क्या करेंगे, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे, है ना। हम 51 में से घटा देंगे किसको, है ना। कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है और ऊपर से रैंक 20 है, और हमसे नीचे से रैंक पूछी है, तो नीचे से रैंक क्या होगी, टोटल प्लस 1 माइनस का टॉप, यानी कि 51 माइनस का 20 31। बेटा 50 माइनस का 20 30 नहीं होगा। और ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, जो कि हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम मल्टीपल टाइम, जैसे थर्ड क्वेश्चन को करो, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। हम तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन से। पहले 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। और यकीन मानो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रैंकिंग में इन्हीं 3 में से एक क्वेश्चन आता है। हम तो हम तो प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे चैप्टर की अलग तरीके से। हम इन फॉर्मूलों से इस चैप्टर को सॉल्व नहीं करेंगे। मैं तो आपको एक अलग ट्रिक बताऊंगा इस चैप्टर को सॉल्व करने की, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे हमारी पंक्ति में एक ही व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से पता हो, तभी तो ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में मल्टीपल पर्सन बैठे हैं तब ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज नहीं हो पाते, तब वहां पर हम फंस जाते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। चलिए, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है ना। दाएं छोर से जो स्थान है वो 18वां है, दाएं छोर से 18वां स्थान है। तो बेटा बाएं छोर से स्थान पूछा है, तो बेटा बाएं छोर से स्थान पूछा है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल में से नहीं घटाते, टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो 40 की जगह कितने में से घटा देंगे, 41 में से। किसको घटा देंगे, 41 माइनस का 18, 41 माइनस का 18 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए, अब हमारा जो चैप्टर शुरू होगा बेसिकली ये, है ना, ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, है ना, ये जो बेसिक ट्रिक आपको समझाई, ये तो सिर्फ इन 3 बेसिक क्वेश्चन के लिए थी।
अब जो चैप्टर शुरू होगा, हाँ जी प्रिंस, हाँ अब जो चैप्टर शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा, है ना। किस नंबर से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में बेटा मल्टीपल पर्सन्स है, इस क्वेश्चन में एक नहीं है, मल्टीपल पर्सन है। जैसे कि इन अ रो, एक पंक्ति में रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अब तुम ये मत करना रवि को ऐसे बैठा दो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कभी भी याद रखना इस चैप्टर में हम पर्सन्स को एक एक करके नहीं बैठा सकते, क्योंकि रवि की स्थान रवि का स्थान 15 है, लेकिन ये स्थान बेटा 15 की जगह 150 भी हो सकता है। तो आप 150 लोगों को ऐसे थोड़ी बैठा दोगे। तो हमेशा याद रखना रैंकिंग के चैप्टर में जब हम रैंकिंग के क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम एक एक करके लोगों को कभी नहीं बैठाते, एक एक करके कभी नहीं बैठा सकते। एक चीज याद रखना, है ना। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हमें लोगों को बैठाना है डिस्टेंस से। जैसे रवि 15वें स्थान पर है तो बेटा हम 15 की दूरी बना देंगे। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा बायां छोर हो गया। तो यहां से रवि 15वें स्थान पर आ गया, यानी कि 15 की दूरी बना दी मैंने। बहुत बढ़िया। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो बेटा दाया छोर ये है, तो यहां से अमित को 16वें स्थान पर बैठा दो। इधर दाया छोर आएगा ना इस साइड, है ना, ये हमारा राइट हैंड हो गया, ये हमारा दाया छोर हो गया। तो यहां से दाएं छोर से 16वें स्थान पर कौन है? अमित है। लेकिन यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। देखो रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर था, जब मैं अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा रहा हूं, तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी ना। अमित बेटा रवि के लेफ्ट में भी तो आ सकता है, अमित रवि के लेफ्ट में भी तो आ सकता है, और अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर आ गया। तो जितनी रैंक दी जाए ना, जो भी रैंक आपको दी गई है आप उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। बेटा किस में कन्वर्ट कर दो? दूरी में कन्वर्ट कर दो। जो भी रैंक आपको दी गई है आप उसको दूरी में कन्वर्ट कर दो। जो भी डिस्टेंस, जो भी रैंक, जैसे आपको 12 रैंक बताई जा रही है, 20 रैंक बताई जा रही है, 50 रैंक बताई जा रही है, तो आप वो दूरी बना दो, दूरी, उतनी दूरी बना दो। तो आपको ये दो पॉसिबिलिटी समझ आ गई। चलिए साहब, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है, तो बेटा दीपक को कहाँ बैठाओगे? रवि के दाईं ओर चौथा। जहां रवि बैठा है, जहां रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो। जहां रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो। जहां रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा किसको बैठा दो? उसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो। तो बेटा दीपक को रवि के दाईं ओर चौथा बैठा दिया। अब आखिरी का पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा हो। मुझे ये बताओ क्या ये दीपक अमित के बाईं ओर है? सर ये जो दीपक है ये डेफिनेटली अमित के राइट हैंड साइड पर है, ये अमित के बाईं ओर नहीं आ सकता, यानी कि ये संभावना ही गलत हो गई, है ना। इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ये जो दीपक है ये अमित के बाईं ओर पांचवा है, तो बेटा अमित से कितना दूर है? 5। बेटा जितनी भी रैंक है वो सिर्फ दूरी है, हम इस क्वेश्चन में कहीं भी पर्सन्स नहीं बना रहे। एक चीज याद रखना, हमें पर्सन्स नहीं बनाने हैं, हमें अपना फिगर डिस्टेंस से बनाना है। और एक बार जब आप ये फिगर बना लोगे ना तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बेटा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको एक मौका और देता हूं इन इन फिगर्स को समझने का। आप आराम से तसल्ली से ये फिगर बनाओ, जल्दी से तसल्ली से ये फिगर बनाओ, दोनों फिगर बनाओ सोच समझ के, फटाफट से शुरू से बनाओ बेटा। क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर बनाओ, बनाओ।
बन गया फिगर बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। बन गया ना सबका फिगर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आप सभी बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबका फिगर बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमसे इस चैप्टर में दो चीजें पूछी जाएंगी। हमसे इस चैप्टर में दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो हमसे पूछी जाएगी पर्सन की रैंक, या फिर हमसे पूछा जाएगा पर्सन के बारे में। तो बेटा याद रखना, जब भी आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डिस्टेंस बना देनी है, दूरी। जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है, जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है ना। सिर्फ आपको डिस्टेंस बना देनी है, डिस्टेंस, समझ रहे हो? आपको डिस्टेंस बना देनी है, जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है, समझ रहे हो? जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है, बस इतना करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। जब भी आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो आप डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। डिस्टेंस निकालने के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? बेटा हमसे पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो रवि महाराज है ये दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो बेटा हमसे रवि की रैंक पूछी है दाईं ओर से, हमसे रवि की रैंक पूछी है दाईं ओर से। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब भी आपसे रैंक पूछी जाए आप डिस्टेंस निकाल दो, ये मत सोचो कि -1 करना है +1 करना, सिंपल। तो बेटा ये जो रवि है ये दाईं ओर से कितना दूर है? तो बेटा दूरी निकालना, ये दूरी है 16, ये दूरी है 5, ये दूरी है 4। तो दूरी कितनी आ गई? 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21 और 4 25। चिंता मत करो बेटा, मैं इस पूरे क्वेश्चन को प्रूफ कर दूंगा एक एक करके लोगों को बिठा के, आप चिंता मत करो। मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं, जो ट्रिक मैं सिखा रहा हूं, पहले उसको सीख लो, फिर मैं अपनी ट्रिक को प्रूफ करूंगा, ठीक है? फिलहाल आप इसको सीख लो कि अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी है तो रैंक का मतलब है डिस्टेंस। आप सिर्फ डिस्टेंस पता करो और कुछ भी पता मत करो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पता करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो जल्दी से। मैं फिगर को दोबारा से बना देता हूं। बेटा रवि जो है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर था, है ना। अमित जो है वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर था, और दीपक रवि के दाईं ओर चौथा था, और यही दीपक अमित के बाईं ओर 5वां था। चलो मैंने दोबारा से फिगर बना दिया। बेटा दीपक जो है अमित के बाईं ओर 5वां है, इसलिए दूरी 5 आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, बन गया, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है? अमित, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो मैंने आपसे क्या कहा, क्या बोला कि जब भी रैंक पूछी जाए सिंपल दूरी निकाल दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो बेटा अमित आपको बाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा? 15, 15 +4 +4 +5, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 15 और 4 19, 19 और 5 24। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? दीपक आपको दाईं ओर से कितना दिखाई दे रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? है ना, दीपक की दाईं ओर से दूरी, ये जो दीपक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? ये जो दीपक है ये दाईं ओर से, ये दाया, और भैया ये दाया छोर है राइट हैंड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है बाया छोर। तो दीपक बेटा दाईं ओर से कितना दूर है? 16 और 5 21, 16 और 5 21। हर क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो।
फिलहाल आप समझ लो कि रैंक का मतलब सिंपल डिस्टेंस है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बाबू ये जो दीपक है, ये जो दीपक है, ये बाईं ओर से कितना दूर है, 15 और 4 19। ये दीपक बाईं ओर से कितना दूर है, 15 और 4 19। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 19। तो मैं उम्मीद करता हूं रैंक निकालना आप सीख गए। रैंक का मतलब सिर्फ डिस्टेंस होता है और कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं पर्सन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे पूछा है ना, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखो पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये 10 और 11 क्या है, यहाँ पर ये 10 प्लस 11 क्या है। अगर मैं पूछूं बेटा लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड तक कुल कितनी दूरी है, अगर मैं पूछूं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक कुल कितनी दूरी है, तो बेटा दूरी कितनी है, 10 और 11 21। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 प्लस 11। ये हमारी टोटल डिस्टेंस है, मानते हो कि नहीं मानते। 10 प्लस 11 क्या है, टोटल डिस्टेंस। ये चीज मानते हो, 10 प्लस 11 क्या है, इस पंक्ति की कुल दूरी है। और पर्सन की वैल्यू बेटा कितनी निकल कर आ रही है, पर्सन की वैल्यू निकल कर आ रही है दूरी से एक कम। पर्सन की वैल्यू निकल कर आ रही है दूरी से एक कम। बस यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी आप बेटा पर्सन की रैंक निकालोगे तो वो तो दूरी होगी, और अगर पर्सन की वैल्यू निकालोगे ना तो बेटा दूरी से हमेशा एक कम निकलेगी। जितनी भी दूरी होगी ना, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम निकलेगी, हमेशा। बस इस चैप्टर में दो ही चीजें आपको निकालनी है, एक तो रैंक निकालनी है जो कि दूरी होती है, और एक पर्सन की वैल्यू निकालनी है जो कि दूरी से कम होती है, जो कि दूरी से कम होती है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, तो बेटा अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है, अमित और रवि के बीच की दूरी है 4 और 5 9। अमित और रवि के बीच की दूरी है 9। लेकिन पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। दूरी से कम क्यों होगी, मैंने अभी प्रूव किया। क्योंकि ये हमारी टोटल दूरी होती है और पर्सन की जो वैल्यू है वो दूरी से कम है। इस क्वेश्चन को हम पूरा प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 का आंसर दो। मैं दोबारा से फिगर बना देता हूं बेटा। अमित इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। सॉरी सॉरी, अमित नहीं था, रवि था, रवि रवि। एंड अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है, और यही दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके बताओ फटाफट से। क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक, और यहां पर पूछा है कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा, है ना। सॉल्व करो बेटा। दूसरा फिगर इसलिए नहीं हो सकता था ना, क्योंकि जो जो दीपक है ना, वो बेटा अमित के लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीपक अमित के बाईं तरफ होना चाहिए, जबकि सेकंड पॉसिबिलिटी में दीपक जो है अमित के राइट हैंड पे जा रहा था। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक,
अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। और जितनी दूरी है, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, याद रखना। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक, बेटा रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4। रवि और दीपक के बीच की दूरी 4 है, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। अच्छा, टोटल, तो बेटा टोटल डिस्टेंस पता करो, पंक्ति की कुल दूरी कितनी है? पंक्ति की कुल दूरी है 15 प्लस 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 16 40। बेटा पर्सन की मतलब पंक्ति की कुल दूरी 40 है। और बेटा पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है, हमेशा दूरी से। अगर टोटल दूरी हमारी 40 की निकल कर आ रही है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा कम होगी 1, और आंसर आ जाएगा 39। ये हर चीज हम प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो, हर चीज प्रूफ होगी, हर चीज। मैं एक एक करके लोगों को बैठा के सारी चीजों को प्रूफ करूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, है ना। बस 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताए। कौन कौन से 2 कंसेप्ट बताए? अगर आपको रैंक निकालनी है तो सिंपल डिस्टेंस है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं बकायदा, एक एक करके लोगों को बैठाएंगे। बेटा सबसे पहले रवि बाईं ओर